हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परिवार में दो बच्चे हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चे लड़के हैं यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है। तो देखो ये एक सह प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों बच्चे लड़के हों यदि यह हमें ज्ञात हो कि बड़ा बच्चा जो है वह लड़का है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा सह प्रतिबंध प्रायिकता के लिए यहाँ पर ए सह प्रतिबंध बी की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी। और इसका अर्थ क्या होता है, पी ए सह प्रतिबंध बी का अर्थ होता है कि बी घटना के घटित होना अगर ये ज्ञात हो तो ए घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो अगर इसकी प्रादर्शिक समष्टि बनाए तो क्या क्या हो सकता है। देखो हो सकता है बड़ा बच्चा जो है वो लड़का हो और जो छोटा बच्चा है वो भी लड़का हो जाए, तो बी बी। फिर देखो क्या हो सकता है कि जो बड़ा बच्चा है वह लड़का हो और जो छोटा बच्चा है वो लड़की हो जाए। फिर ये भी हो सकता है कि बड़ा बच्चा लड़की हो और जो छोटा बच्चा है वो लड़का हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि जो बड़ा बच्चा है वो भी लड़की हो और जो छोटा बच्चा है वो भी लड़की हो। तो ये चार परिणाम बन सकते हैं कुल। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक घटना बी मान लेते हैं। माना बी बी घटना है बड़ा बच्चा लड़का होना, बड़ा बच्चा लड़का होना। तो ये हो गई बी घटना। तो बी घटना का अगर समुच्चय बनाए हम तो देखो इनमें कौन से परिणामों में जो बड़ा बच्चा है वो लड़का है। तो बड़ा बच्चा देखो एक तो बीबी में भी लड़का है और एक बीजी में यहाँ पर बड़ा बच्चा लड़का है। तो एक तो बीबी आ जाएगा और एक बीजी आ जाएगा। तो अगर हम बी घटना के घटित होने की प्रायिकता लिखे तो देखो इसमें जो अवयव हैं वह दो हैं बी समुच्चय में। तो दो बट्टा में जो प्रादर्शिक समष्टि है उसमें कितने अवयव हैं, यानी कि जो कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, चार। तो दो बट्टा चार। ठीक है। अब इसी प्रकार हम एक घटना माने ए घटना को क्या मान रहे हैं कि दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे लड़के हों। तो इसके लिए जो अनुकूल परिणाम है अर्थात इसके लिए जो समुच्चय है वो क्या बनेगा, केवल बीबी, अर्थात दोनों बच्चे लड़के लेने हमें। तो अब देखो यहाँ से अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी का मान लिखें अर्थात समुच्चय ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं तो वो केवल बी हैं, अर्थात एक ही अवयव आ गया। तो अब अगर हम पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान लिखें अर्थात प्रायिकता लिखें तो एक बट्टा में यहाँ पर जो प्रादर्शिक समष्टि है उसमें कितने अवयव हैं, चार हैं। तो एक बट्टा चार आ जाएगी। तो अब देखो हमें क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है। यह तो हमें ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है, तो हमें दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अर्थात बी जो घटना है वो तो हमें ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है, तो जो ए घटना है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब पी ए सह प्रतिबंध बी का मान ज्ञात करना है, तो वो क्या आ जाएगा, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी। अब पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान हम लिख चुके हैं, कितना आया है, एक बट्टा चार। बट्टा में पी बी का जो मान है वो भी हम लिख चुके हैं, कितना आया है, दो बट्टा चार। तो हमारे पास में अभिष्ट प्रायिकता का मान एक बट्टा दो आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।